पिता भी है एक ही व्यक्तित्व में और माता भी है, इसलिए गाते हैं तुम ही हो माता। तुम ही का मतलब क्या हुआ? त्वमेव माता। संस्कृत में तो तम शब्द का अर्थ ही है एक, तू एक। अगर दो तो उसे युवाम कहते हैं, अनेक हो तो उसे यूयम कहते हैं। तम युवाम यूयम, तो युवाम माता पिता नहीं कहा, यूयम माता पिता नहीं कहा, क्या कहा? तुम एव माता। एव माने ही, जैसे हिंदी में कहते हैं तुम ही, तुम ही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? परम धामवासी ज्योति बिंदु की तरफ इंट्रोड्यूस किया? नहीं, परम धामवासी जो शिव है वो सिर्फ हमारा पिता है आत्माओं का, उसके साथ हमारा कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। वो जब इस सृष्टि पर आता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं, सर्व संबंध। वो सर्व संबंधी बनता है, तब कहा जाता है तू मेरी माता भी है, तू मेरा पिता भी है। व्यक्तित्व रूप में कहा जाता है या आत्मिक रूप में कहा जाता है? व्यक्तित्व रूप में कहा जाता है। पर्सनालिटी है, जिस पर्सनालिटी को भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाते हैं। अर्धनारीश्वर माने एक ही व्यक्तित्व, उसमें बाप के गुण भी समाये हुए हैं और माता के भी गुण समाये हुए, व्यक्तित्व एक ही है। तो जिसमें माता पिता दोनों के गुण समाये हुए हैं वो एक ही व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ हुआ, जिसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य। क्या बोला है? जब तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, माना सब कुछ तुम ही हो। माना बाप भी तुम ही हो, टीचर भी तुम ही हो, सदगुरु भी तुम ही हो। कोई भी रूप में, कोई भी संबंध में याद करें, तुम एक ही हो हमारे संबंधी। तो इस संसार में वो संबंधी सबसे श्रेष्ठ हुआ या नहीं हुआ है? इसलिए उसको कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, डबल सी। वो डबल सी आकर के हम मनुष्य आत्माओं को
मनुष्य श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? भ्रष्ट। सभी मनुष्य इस सृष्टि पर जो भी है वो सब है अभी क्या कहे? सब भ्रष्ट, क्योंकि सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं। एक भी नहीं है जो भ्रष्ट इंद्रियों से कोई न कोई किसी न किसी टाइम पर आचरण न करता हो। माया के फंदे में सब आते हैं, मनसा से भी आते हैं, वाचा से भी आते हैं और कर्मेंद्रियों से भी आते हैं। उन भ्रष्ट मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ देवता बनाता है। जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहा जाता है देवताओं को। तो सिंगल श्रेष्ठ हुए देवताएं या डबल श्रेष्ठ हुए? सिंगल श्रेष्ठ हुए। इसका मतलब डबल श्रेष्ठ होने के लिए उनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला कोई होगा। वो कौन? है? जो डबल श्रेष्ठ है वो ही श्रेष्ठ देवता बनाता है। मनुष्य गुरुओं ने उसको फॉलो कर लिया और टाइटल धरा लिया श्री श्री 108 स्वामी जी महाराज। लेकिन क्या वो नर को नारायण बनाने वाले हैं? मनुष्य को देवता बनाने वाले रहे? नहीं रहे। वो तो झूठा टाइटल धरवाया। सच्चाई ये है कि जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ डबल श्रेष्ठ है, वो इस सृष्टि में आकर के भ्रष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठ देवता बनाकर जाता है। कौन कौन बना के जाता है? शिव बाबा श्रेष्ठ देवता बना देता है, फिर जाता है। शिव बाप बनाकर जाता है। अच्छा, बनाने वाला डॉक्टर होगा तभी डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तभी इंजीनियर बनाएगा, है कि नहीं? तो शिव को क्या टाइटल दे? शिव देवता नहीं है, और शिव ज्योति बिंदु भगवान कहे कहे? अरे बताओ ना, है? शिव ज्योति बिंदु निराकार को भगवान न कहे? है? क्यों? मुसलमान
क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इस्लामी, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जनरेशंस उस निराकार को भगवान नहीं मानती, साकार को मानती है, हैं? निराकार को भगवान मानती है। तो आप कैसे कहते हैं? ज्ञान के आधार पर। क्या ज्ञान? साकार में निराकार का प्रवेश होगा तभी भगवान माना जाएगा। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ शब्द का। शब्दों का अर्थ होता है, यह शब्द निरर्थक होते हैं। तो फिर क्या अर्थ है? भगवान का मतलब ये है कि मतलब इनके साथ में स्त्री और पुरुष का मेल हो, दोनों साथ साथ हो। और सभी मनुष्य बैठे इनके साथ स्त्री का मेल हो जाता है। ऐसे कौन से हैं पुरुष और स्त्री जिनका मेल नहीं होता? तो सब भगवान हो गए। ये क्या बात है? भगवान ने स्वयं आके परिचय दिया है ना, तब जाना ना हमने। क्या जाना? कि स्वयं भगवान आकर के ये आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। वो निराकार जो मानते हैं दूसरे धर्म वाले, वो तो ज्ञान ही नहीं जानते, उनको तो भगवान ने पढ़ाया नहीं। अरे क्या पढ़ाई दी है जो जिसके आधार पर उसे आप भगवान मानते हैं? मनुष्य से देवता बनने की हैं? मनुष्य से देवता बनने की। जो मनुष्य से देवता बनाता है वो भगवान है। साकार में आके बना रहा है ना शिव बाबा द्वारा। अरे तो भगवान नाम क्यों दे दिया? वही भगवान है, वही भगवान आकर भगवान भगवती है ना? भगवान भगवती बनाते हैं। अर्धनारेश्वर। अभी तो बताया है। हाँ जी, धनवान कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी हो तो भगवान होगा। बहुत धन है तो धनवान, भाग्यवान माना। बहुत भाग्य है तो भाग्यवान। शब्द होते हैं, उनका अर्थ होता है, तब नाम पड़ता है। काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो भारतीय परंपरा में एक्यूरेट नाम दिया है क्या? जिससे उसकी पहचान सारी मनुष्य सृष्टि को हो जाती है। सारी मनुष्य सृष्टि इस बात को मान लेती है सर झुका करके कि भगवान कौन है। सारी मनुष्य सृष्टि को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब उसमें 16,000 नशे नाड़ियां काम कर रही हो। सोलह 16,000 की माला बनती है, बड़ी से बड़ी माला। उसमें आधे लेफ्टिस्ट और आधे राइटिस्ट होते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो लेफ्टिस्ट का काम करेंगे और राइटियस का काम करेंगे। इसलिए बताया जब विनाश होता है तो आधे पाप आत्माएं लेफ्टिस्ट बचेंगे और आधे पुण्य आत्माएं राइटियस बचेंगे। ये परम पुरुष की 16,000 नशे नाड़ियां हैं। जिन नशे नाड़ियों में आधे में
संकल्पों का काला खून बहता है और आधे में संकल्पों का गोरा खून बहता है। तब मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य में मन है तो मनुष्य कहा जाता है। मन न हो तो जानवरों में मन नहीं होता है संकल्प विकल्प चलाने का। जानवरों को आया आवेग और काम कर बैठे। वो थोड़े ही सोचते हैं कि हमारे इस कर्म का क्या अंजाम होगा। सोचते हैं। शेर आया, गाय या बैल को पकड़ा और मार दिया। वो अंजाम देखता है? देखता है? नहीं देखता। मनुष्य आगा पीछा देखता है, संकल्प विकल्प करता है। वो काम मन का है और भगवान को मन है? भगवान को मन ही नहीं है, है? ये क्या बात? हमको मन है, हमको बुद्धि है और हमको संस्कार है। हमारे अंदर मन भी है, बुद्धि भी है मनुष्यों में, और मन बुद्धि में अनेक जन्मों के इस जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। भगवान में मन नहीं है, है? अरे इतनी देर लगती है बताने में, है? है? मन नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। और जो बुद्धू है, जो बुद्धू है उनका भगवान नहीं है। अरे भगवान सबका है या बुद्धिमानों का है? तो भगवान को मन है या नहीं है? अरे कोई कहते है, कोई कहते नहीं है। हाँ बोलो, हाथ उठाने वाले। है? किसके लिए बोला गया? हाँ बोलते हैं मन मना भव। मन माने मत, मना माने मन में, भव माने समझ। क्या बोलते हैं? मेरे मन में समझा। अच्छा, किसने बोला? भगवान ने बोला। भगवान को 16,000 हैं, है? अरे 16,000 नशे नारियां भगवान को हैं, हैं? मना दो आत्माएं है ना। एक आत्मा है आत्माओं का बाप, और जो दूसरी आत्मा है, हाँ, वो आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी।
तो मनुष्यों में अगर पूछा जाए तो आत्माओं की कितनी कैटेगरीज हुई हैं? 2 9। एक कैटेगरी तो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, है या नहीं? और एक ऐसी कैटेगरी है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, वो एक ही है। तो 2 प्रकार की हो गई ना। इसलिए गीता में कहा है क्षर और अक्षर 2 प्रकार की आत्माएं हैं। क्षर माना क्षरित होने वाली, क्षीण होने वाली। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। कर्मेंद्रियों से काम लेंगे, कर्मेंद्रियों से सुख भोगेंगे तो कुछ न कुछ शक्ति क्षीण होगी। भले श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वाले देवताएं हो या भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने वाले मनुष्य हो, ये तो कहेंगे कि भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने वालों की शक्ति तेजी से क्षीण होती है और श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वालों की शक्ति धीमी गति से पतित बनती है। तो जो क्षर कैटेगरी की आत्माएं हैं उनमें भी नंबरवार है या नहीं है? तो जरूर कोई अव्वल नंबर भी होगी क्षरित होने वाली आत्माओं में। होगी या नहीं होगी? कौन होगी? क्यों? रावण का 10 सिर गाया जाता है तो 10वां सिर क्यों नहीं? शुरुआत से पार्ट बजाते हैं, शुरुआत है जल्दी से पार्ट बजाएगा तो जल्दी उसका रूल तो होगा। वो जितनी जैसे कोई जल्दी से पार्ट, मतलब जैसे टाइम पहले से पार्ट बजा रहा है तो उसका जो मतलब उसकी जो बैटरी की चार्जिंग है वो जल्दी जल्दी खत्म तो जल्दी से होगी। जैसे कोई फुल बैटरी है और जल्दी पार्ट बजा रही है, पहले से उसको काम में ले लिया है तो वो जल्दी से डिस्चार्ज भी तो होगी। हाँ, जो बैटरी पहले से डिस्चार्ज होना शुरू हुई, अच्छा वो अव्वल नंबर जो बैटरी रूपी आत्मा है मनुष्य सृष्टि में, वो पहले कब डिस्चार्ज होती है? पहले जन्म से शुरुआत हो जाती है। पहला जन्म कब कहें? मानो सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म, उनमें पहले जन्म से ही शुरुआत होती है। अच्छा, सतयुग के पहले जन्म में कौन सी आत्मा होगी? पहले अरे पहला पत्ता कौन? ये कह रहे हैं कि कौन है? अरे बताओ, सतयुग के आदि में पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। पहला पत्ता तो जो कृष्ण बच्चा होगा वो कृष्ण बच्चा, उसके लिए बोलते हैं वो ज्यादा डिस्चार्ज होता है। उसके पहले तो उसका पिता होगा, उससे पहले उसका पिता होता है, वो डिस्चार्ज होता है। पहले जन्म से तो शुरुआत हो जाएगी ना। अरे पहला जन्म सतयुग में होता है या सतयुग से भी पहले संगम में होता है? कृष्ण वाली आत्मा नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनती है, वो तो कोई बाप से
गर्भ से जन्म लेकर के नारायण बनेगी, अपने बाप का टाइटल मिलेगा उसे। लेकिन पहले पहले जो नर से डायरेक्ट नारायण बना, वो नारायण बनने वाली आत्मा जिसको बाप आकर के नर से डायरेक्ट नारायण बनाते। कृष्ण तो पहले प्रिंस बनेगा, फिर बड़ा होकर नारायण बनेगा, बाप का टाइटल धारण करेगा। तो पहला जन्म कहां होता है? सतयुग के आदि में या संगम में? छोटा बच्चा बता रहा है संगम में। सतयुग में? अरे तो बदल गया। हाँ, तो क्या फैसला हुआ? पहला जन्म कब? स्वर्णिम संगम युग में। स्वर्णिम संगम युग में वो आत्मा क्षरित होने वाली आत्माओं की लिस्ट में आती है? क्यों? चढ़ती कला है, संगम तो चढ़ती कला है। क्षरित इसलिए नहीं है कि क्षरण तो इंद्रियों से होता है, क्षरण मन से होता है। क्या कहा? क्षरण मन से होता है और क्षरण इंद्रियों से होता है। इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। वहां से शुरुआत होती है क्षरित होने की। मना फिर सतयुग का जो पहला पत्ता कृष्ण है वो क्षरित होता है या नहीं होता है? वो क्षरित होता है, लेकिन उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो क्षरित नहीं होता। तो फिर कितनी कैटेगरीज हो गई मनुष्य आत्माओं की? भगवान भी सृष्टि पर आकर मनुष्य वेश में आता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर और तीसरी मूर्ति विष्णु। तीनों एक ही कैटेगरी की हैं या कैटेगरीज अलग अलग हैं? उन तीनों देवताओं को कितनी कैटेगरीज में विभक्त किया जाए? है तीन कैटेगरीज में है। चलो, ब्रह्मा तो क्षरित होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्या विष्णु और शंकर भी क्षरित होता है? दोनों क्षरित नहीं होते हैं। तो दो आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, मनुष्य आत्माएं, जो क्षरित नहीं होती। अच्छा, ब्रह्मा तो अनेक हैं, जरूर नंबरवार होंगे। तो जो जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु बनेगा ना, है? बनेगा या नहीं बनेगा? तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन? एडम, आदम, आदिदेव। वो अव्वल नंबर का विष्णु।
तो वो सृष्टि के अंत काल में, विनाश काल में पूरा क्षरित होता है या नहीं होता है? हैं? क्षरित हो जाता है। हैं? सबसे पति से पतितन का आधार लेता हूँ भगवान जो सबसे पतितन होगा उसका आधार में होगा, तो सबसे पतितन वही हो जाता है आदमी में, इसीलिए भगवान का आधार लेते हैं। अच्छा, जो पतित तन हो जाता है, सबसे जास्ती पतित हो जाएगा तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगा या नहीं है? और सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगा तो सबसे जास्ती दुखदाई बनेगा या सुखदाई बनेगा? है? दुखदाई। और जो दुखदाई सबसे जास्ती बनता है वो सबको रुलाने वाला रावण कहा जाएगा या नहीं है? रुलाने वाला रावण, सबको रुलाने वाला, सब मनुष्य सृष्टि के बीच में जो सबको रुलाता है और जो रोते हैं, उन दोनों के बीच में पावरफुल कौन कहा जाएगा? बोलो ना। है? रुलाने वाला पावरफुल हो गया, रोने वाले कमजोर हो गए। और बात कब की है? कौन सी युग की है? संगम की ही बात है, जब विनाश काल होता है। रोने वाले नंबरवार हैं, रुलाने वाले भी नंबरवार हैं। उनमें मुख्य 10 सिर चुने जाते हैं, रावण के 10 सिर। उनमें अव्वल नंबर सिर कौन सा हुआ? जो पहले नंबर है, पहले नंबर का जो महाराष्ट्र था वही अव्वल नंबर का सिर है। अव्वल नंबर जो सिर है वो अव्वल नंबर का रावण हो गया। रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। सबसे बड़ा रावण वो हो गया। वो कौन सा विकार है? अरे देवान और काम विकार अलग अलग चीज है या एक ही है? हाँ, देवान है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब का बाप। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है देवान सबसे जास्ती पावरफुल हो गया, क्योंकि सभी विकारों का बाप है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई देवान का सिर होगा या नहीं होगा? है? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। वो कौन? असली अपराधी कौन हुआ? है? अरे डकैतों का गैंग है, उस गैंग में कोई असली अपराधी गिना जाता है कि नहीं? है? कौन? जो सारे गैंगों को कंट्रोल करता है, सरदार कहा जाता है। तो 5 विकारों का सरदार कौन हुआ? देवान।